उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस सी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, जिनको ये समूह गय की भर्ती है। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है और इनको फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो 25 फरवरी है। मतलब 25 फरवरी से ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी www.triplesc.uk.gov.in पर आवेदन शुरू हो गए हैं। और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 16 मार्च। 16 मार्च तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये आपकी, उस पर आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और अगर कोई फॉर्म भरते टाइम पे कोई आपसे गलती हो जाती है, उसमें जो करेक्शन या संशोधन करना है, उसकी डेट आपकी 20 मार्च से 22 मार्च के बीच में है। और जो एग्ज़ाम की एक डेट दी है इन्होंने, वो जून 2024 दी है। मतलब कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है इन्होंने कि फिक्स नहीं है। इन्होंने बोला है कि जून में किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब मंथ दिया है कि जून 2024 में प्रस्तावित है कि ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आवेदन करना है, इसमें कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका या तो ऑफलाइन हो सकता है या तो ऑनलाइन हो सकता है। इन्होंने लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, और ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी। ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। ये वेबसाइट आप ज़रूर चेक करते रहिए। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उससे रिलेटेड जानकारी आती रहती है। ठीक है, नए नए जो सर्कुलर आते रहते हैं, अगर कुछ भी उसमें करेक्शन होता है, सीटें कई बार घट बढ़ जाती हैं, तो वो आपको ऑनलाइन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हमेशा चेक करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें जो पद है वो है अनुदेशक विद्युत कार्य का है। और इसमें जो है 28 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। और ये जो विभाग है वो है आपका प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड। ठीक है, टोटल 28 पोस्ट हैं। और अगर आप देखोगे इसमें 3 SC कैटेगरी की हैं और 1 ST कैटेगरी की है, 5 OBC, 3 EWS और 16 अनरिजर्व्ड हैं। और इनमें भी जो उत्तराखंड महिला का कोटा है वो इसमें मेंशन किया है। और भी जो आपकी डिफरेंट जो सब कैटेगरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है। और ये जो है, जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनके लिए भी कुल रिक्त पदों की संख्या 47 है। ये भी सेम डिपार्टमेंट में निकली है आपकी। और इसमें 47 में आप देख सकते हो 14 जो है उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है। और इन दोनों पोस्ट का जो लेवल है वो लेवल 7 की पोस्ट है। ये इसकी जो आपकी वेतन है 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच है। और जो एज है वो आपकी 21 साल से लेके 42 साल के बीच में है। और ये बेसिकली राजपत्रित स्थायी है, मतलब फिक्स पोस्ट है ये। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक बार हम देख लेते हैं जो भी है। इसमें सबसे पहले कि जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसी से मान्यता प्राप्त जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या विश्वविद्यालय हैं, उनसे इलेक्ट्रिकल में या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल या डिग्री किया हो आपने। ठीक है, और इसी फील्ड में आपको 1 साल काम करने का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। या तो आपने इन्हीं से मान्यता प्राप्त जो आपका कोई इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, 3 ईयर डिप्लोमा, या तो आपने प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत संबंधित एडवांस डिप्लोमा जो व्यावसायिक में होता है तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपके पास काम करने का अनुभव हो। मतलब आपके पास ये 3 वर्ष का डिप्लोमा और उसके साथ ही या तो ये जो एडवांस डिप्लोमा है और इसके साथ 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और जो तीसरी है इसमें जो क्वालिफिकेशन है, संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युतकार व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो NTC होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC वो आपने किया होना चाहिए, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगी। दूसरा जो आपका पद है वो है अनुदेशक फिटर का। ये भी सेम निदेशालय में निकला है और इसमें जो है टोटल पोस्ट आपकी 40 है, जिनमें से 14 आपकी उत्तराखंड महिला की है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका, और इसमें जो है नेशनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट है, उन जो कैंडिडेट हैं या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है,
अगर किसी के पास ये दोनों सर्टिफिकेट हैं उनके लिए 30 पोस्ट अलग से निकली है। आप देख सकते हो उसमें 7 आपकी महिला की है, उत्तराखंड महिला के लिए। जिसमें भी जो एज है आपकी वो 21 से 42 वर्ष तक है, मतलब 42 की एज तक आप भर सकते हो ये फॉर्म। और इसके बाद भी जो उत्तराखंड में जो भी एज रिलैक्सेशन है एज़ पर द कैटेगरी, वो भी आप इसमें आप जोड़ के भर सकते हो। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, SC/ST के लिए 5 साल का होता है। तो जो SC/ST के कैंडिडेट हैं वो 47 एज तक, 47 साल की उम्र तक भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हो, वही आपका जो भी जो AICTE से मान्यता प्राप्त या UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज है या विश्वविद्यालय है, उससे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री और 1 साल का आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस, या तो इससे मान्यता प्राप्त कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, या तो ये एडवांस डिप्लोमा जो है आपका प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत इसका आपने किया हो और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरी जो इसमें है आपकी, वो है आपकी कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होने के साथ आपके पास ये नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरा क्या है, जो DGT है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लगभग सेम ही है, बस डिग्री आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मांगा था, यहाँ पे मैकेनिकल मांगा है। तीसरी जो आपकी है वो है अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 22 हैं और 7 आपकी फीमेल की है। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आप इसको देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है। और इसमें जो है ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड, अगर जो आपके पास सर्टिफिकेट है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो इसमें 18 पोस्ट निकली हैं और 5 इसमें जो है उत्तराखंड महिला की है। इसके लिए भी सेम एज है और ये भी लेवल 7 की आपकी पोस्ट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखोगे तो इसमें भी आपकी जो है मान्यता प्राप्त कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसमें बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी BTech होनी चाहिए आपके पास। या तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा जो है इन सारे जो भी है डिपार्टमेंट्स में, और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी भर सकते हो। और आपके पास 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो भी भर सकते हो। और ये जो DGT के अंतर्गत राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, ये भी होना चाहिए आपके पास। देन चौथी जो पोस्ट है वो है अनुदेशक वेल्डर की पोस्ट है। टोटल 19 पोस्ट हैं, इनमें से 6 महिला, उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व हैं। और जो आपके सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 9 पोस्ट हैं और 2 उसमें उत्तराखंड महिला की हैं। आयु अगर आप देखोगे तो इसमें भी 21 से 42 वर्ष है और लगभग वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो ऊपर आपकी मेंशन की गई है। ठीक है, फिर जो है पद आया है अनुदेशक जो है इम्प्लाइबिलिटी स्किल का है, उसमें 24 पोस्ट निकली हैं और 7 उत्तराखंड महिला की हैं। एज इसमें भी 21 से 42 वर्ष ही है। और इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, वो आप देख लीजिए इंटरमीडिएट है या इंटरमीडिएट के समान आपका कोई और आपके पास मतलब जो इंटरमीडिएट के बराबर हो, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिग्री है वो भी इसमें मान्य है। इसमें और क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो MBA होता है वो डिग्री, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की डिग्री, या कोई भी आपकी स्नातक की डिग्री है यानी BSc BA आपके पास है, वो भी इसको भर सकता है। ठीक है, किसी भी एक क्षेत्र में डिप्लोमा 2 वर्ष के अनुभव सहित। ठीक है, इन जो भी ये जो फील्ड दिए गए हैं इनमें आपने कोई डिप्लोमा किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तभी भी आप भर सकते हैं ये फॉर्म। ठीक है, जो प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत इम्प्लाइबिलिटी स्किल के जो लघु अवधि के TOT कोर्स होते हैं, ठीक है, उनमें अंग्रेजी आपने पढ़ा हो, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट हो, संचार कौशल 12th क्लास में बेसिक कंप्यूटर या डिप्लोमा स्तर के ऊपर आपने किया हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। दूसरा जो है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सोशल स्टडीज़ अनुदेशक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर्स प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत इम्प्लाइबिलिटी स्किल में लघु अवधि TOT कोर्स,
या तो आपने इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है TOT का, वो आपने किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है अनुदेशक कला गणित में। ठीक है, इसमें टोटल 18 पोस्ट हैं, 5 इसमें उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व हैं। इसके लिए भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सॉरी जो आपकी एज है 21 से लेकर 42 वर्ष, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो वो आपका है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ वोकेशनल या डिग्री इन इंजीनियरिंग या और उसके साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, या तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, जो मेंशन डिप्लोमा है वोकेशनल में, या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ जो NTC का जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो आपके पास हो। ठीक है, और जो है इसमें ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब जिस भी में आप एलिजिबल हैं आप उसको ज़रूर देख लेना। और ये जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है ये हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन करने के लिए भी ऑनलाइन जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। और जो अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल की पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट हैं, इनमें से 2 उत्तराखंड महिला के लिए हैं, और सर्टिफिकेट धारकों के लिए भी आपके टोटल 6 पोस्ट हैं और 1 उत्तराखंड महिला के लिए है। इसके लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है ये सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, जनरली जो बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में वही इसमें मान्यता है कि वो इसको भर सकते हैं। इसी के साथ कौन से सर्टिफिकेट धारकों के लिए ये एप्लीकेबल है वो आप ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट जो है अनुदेशक फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो है 6 पोस्ट हैं टोटल, और सर्टिफिकेट धारकों के लिए 7 पोस्टें हैं। और इसमें जो है जो अनिवार्य एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी दिया है कि फैशन डिज़ाइन में या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री आपने की हो, 4 वर्षीय डिग्री, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तब भर सकते हो। या तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फैशन डिज़ाइनिंग में, टेक्नोलॉजी में, या तो बैचलर ऑफ वोकेशनल आपने किया हो 3 साल का और 2 साल का आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, तभी भी भर सकते हो। फिर ये जो डिप्लोमा धारक हैं ये चेक कर लीजिएगा, जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी अपने अपने डिप्लोमा के अंतर्गत इसको भर सकते हैं। फिर अनुदेशक मशीनिस्ट की भी पोस्टें निकली हैं 13। ठीक है, इनके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और स्विंग टेक्नोलॉजी की पोस्ट निकली है, ये आपकी इसमें भी जो फैशन एंड टेक्नोलॉजी, फैशन से रिलेटेड आपके पास डिग्री है, ठीक है, उससे आप भर सकते हो। जो गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, इनमें आपका 2 साल का डिप्लोमा आपने किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो DGT का आपका शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तब आपके पास होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है 10। इसे में भी आपको देख लीजिएगा, जो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की है या उनके पास डिप्लोमा है तभी भी आप भर सकते हैं। ठीक है, फिर पदनाम आ गया है अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। इसमें जो है डिप्लोमा जो डिग्री धारकों के लिए 2 पोस्टें हैं, 1 महिला उत्तराखंड महिला के लिए है। ठीक है, सर्टिफिकेट धारकों के लिए 6 पोस्ट हैं और 1 उत्तराखंड महिला के लिए है। अब इसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें इन्होंने मेंशन की है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन में। काफ़ी सारे पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं डिफरेंट कैटेगरी में। ठीक है, तो आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ध्यान से एक बार चेक करनी है। अनुदेशक कॉस्मेटोलॉजी में जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है कि जो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए वोकेशनल में। ठीक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल और डिग्री, ठीक है, और 2 साल का इस काम करने का जो अनुभव है वो आपको होना चाहिए। या तो आपके पास ब्यूटी कल्चर या कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, और इसमें जो है ट्रेड सर्टिफिकेट अगर है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय में तो भी आप ये भर सकते हो। फिर जो पोस्ट है आपकी अनुदेशक स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, हिंदी की पोस्ट है, ये 6 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, इसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इन्होंने दी है। अनुदेशक टर्नर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। ठीक है, इसमें भी इंजीनियरिंग की है ये पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। देन अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन,
इसकी टोटल 4 पोस्टें हैं और एक इसमें उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है। वही सेम इसमें जो सर्टिफिकेट वाले हैं कैंडिडेट, उनके लिए भी एक पोस्ट निकली है। ठीक है, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के से रिलेटेड ही है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देन अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन की पोस्टें हैं, ये जो है आपकी, ये सभी पोस्टें जो हैं आपके जो प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तराखंड है उसके अंतर्गत निकली हैं। 3 पोस्टें हैं यहाँ पे भी, और सर्टिफिकेट धारकों के लिए 1 पोस्ट है। और अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग में इन्होंने डिग्री मांगी है, या तो डिप्लोमा मांगा है संबंधित क्षेत्र में, है ना, और जो NTC के डिप्लोमे होते हैं वो मांगे हैं, है ना, और जो DGT डिप्लोमा कंडक्ट करवाता है संबंधित क्षेत्र में वही मांगा है। देन प्लम्बर की पोस्ट निकली है, ये भी लेवल 7 की पोस्ट हैं, और इसमें भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग की आपकी डिग्री होनी चाहिए, या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट निकली है, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आप चेक कर लेना। मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग में भी पोस्ट निकली हैं, एक एक करके। ठीक है, इनके लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो काफ़ी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने डिस्क्राइब की ही हैं ऊपर, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा इनको एक बार अच्छे से फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, फिर मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर की पोस्टें हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशंस हैं इनकी, जो डिटेल क्वालिफिकेशन इसमें मेंशन की गई हैं। तो काफ़ी सारी कैटेगरी में पोस्टें हैं। ठीक है, अनुदेशक मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें पोस्टें निकली हैं। ये आपकी जो पेंटर जनरल है उनकी पोस्टें हैं। ठीक है, अनुदेशक कारपेंटर की पोस्ट भी है, ड्रेस मेकिंग सर्वेयर जो होते हैं आपके उनकी पोस्टें हैं। तो इतनी सारी इसमें जो है डिफरेंट पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या आपका रहेगा, जो भी ये वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें 70 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और जो 30 मार्क्स के आएंगे वो जनरली जो सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 और सामान्य हिंदी के 10, ये टोटल 30 अंकों का होगा। और जो आपका सब्जेक्टिव होगा आपका, वो आपका 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का है आपका जो भी आपका एग्जामिनेशन है। ये इसमें दिशा निर्देश वगैरह दिए हैं, आप इनको ज़रूर चेक कर लेना। ये फीस है आपकी, जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, परीक्षा शुल्क, जो भी OBC हैं और अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 300 रुपये है, जबकि SC ST और EWS कैटेगरी के लिए 150 रुपये है, और जो उत्तराखंड दिव्यांग है उनके लिए भी 150 है, तथा जो ऑर्फन है उनके लिए कोई फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। तो इसको ज़रूर चेक कर लेना आप। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जा सकते हैं, और अपना एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लेना आप इस डिटेल एडवर्टीज़मेंट में। इसको डाउनलोड करने का लिंक भी हमने दिया है। सो थैंक यू सो मच।